सर, आज आपका चंदौली में दौरा किस विषय पर है? देखिए, आज़ाद अधिकार सेना पार्टी की चंदौली में क्या स्थिति है, क्या यहाँ का मतलब हमारी पार्टी की क्या प्रगति हुई है, हम लोग के लिए यहाँ क्या चुनौतियाँ हैं, चंदौली की क्या मूल समस्याएं हैं, चंदौली में हमारी पार्टी किस प्रकार से लोगों के लिए कार्य कर सकती है, इन तमाम बिंदुओं पे। उसके अलावा यहाँ की जो तमाम समस्याएं हैं, अब जैसे अभी एक जीटी रोड पे बगल में हम यहाँ पर एक कॉलोनी है, वहाँ जाने वाले हैं, जहाँ हम देखेंगे कि किस प्रकार से बताया जो गया है कि एशिया में शायद सबसे गंदी कॉलोनी वो है, और यहाँ पर आपके नगर पालिका है, यहाँ पर तमाम चीज़ें हैं, इतना महत्वपूर्ण वो आपको केंद्र है, इसके बाद भी वहाँ की इतनी ज़्यादा गंभीर समस्या है। उसके अलावा मैं जिस घर में बैठा हूँ, मुझे कुछ वो ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं जो भी अपने आप में गंभीर है, उसके बारे में हम लोग और छानबीन कर रहे हैं। तो तमाम समस्याएं जो चंदौली में हैं, जिनमें हमारी पार्टी शिरकत करके समस्याओं के निवारण में अपना योगदान दे सकती है, इस संदर्भ में मैं और मेरी पत्नी डॉक्टर नूतन ठाकुर, हमारे जो तमाम साथी हैं चंदौली के, उनके साथ वार्ता कर रहे हैं। यहाँ कुछ क्षेत्रों का मुआयना करेंगे जहाँ पर हमें लगता है कि हमारे हस्तक्षेप से बेहतरी हो सकता है। उद्देश्य कुल मिला के ये हमारा है कि हमारी जो पार्टी है आज़ाद अधिकार सेना, वो लोगों के हित में, अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार के विरोध में, आम नागरिक के अधिकारों के संघर्ष के लिए हमारे जैसे अध्यक्ष हैं मनीष त्रिपाठी जी, हमारे और साथी हैं, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष तमाम साथी हैं। तो हम लोग सब मिलके, हमारे मीडिया प्रभारी हैं कैफ साहब, हम लोग सब मिलके, हमारी यह कोशिश है कि चंदौली में वास्तव में लोगों की कुछ मदद कर पावें। हम वोट की राजनीति पे नहीं, लोगों के लिए कुछ कर सकने। हम लोग अपने आप को पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मानते हैं, पॉलिटिशियन नहीं मानते, और उसको पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में राजनीतिक सक्रियता करते हुए लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसी दृष्टि से हम चंदौली आए। जैसा कि आप इस वक्त जहां मौजूद हैं, यहां पास में ही जो है कुछ मामला आईएसआई और बांग्लादेशी का जो है चल रहा है, और उनके द्वारा जो है पीड़ित कमालुद्दीन जी की दुकान में ताला वगैरह बंद कर दिया गया, और शासन प्रशासन से जांच भी चल रही है उनकी, लगभग साल 1.5 साल हो गए। इसमें आप पीड़ित की क्या मदद करेंगे? देखिए, मुझे जो अभिलेख दिखाए गए हैं, मैंने उन अभिलेखों को देखा है, और प्राथमिक स्तर पर जो बातें कही गई हैं वह बातें इतनी गंभीर हैं और मैं तो कहूँगा खतरनाक हैं। प्रथम दृष्टया इनके द्वारा दिए गए तथ्यों से ऐसा लगता है कि इस संदर्भ में जो राष्ट्र से संबंधित, राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित यह मामला दिख रहा है, और मुझे ऐसा कुछ महसूस हो रहा है कि यह जो परिवार है कमालुद्दीन जी का, वह सिर्फ और सिर्फ देश हित में, देश की सुरक्षा के हित में, देश के को जिन लोगों से खतरा है उनके प्रति शासन प्रशासन को अवगत कराने का दंश भोग रहा है। यह अपने आप में खतरनाक स्थिति दिखती है। हमें इन्होंने तमाम अभी फेसबुक के रिकॉर्ड्स दिखाए हैं, अन्य डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं। निश्चित रूप से इन डॉक्यूमेंट्स का मैं भी अवलोकन करूँगा। यदि राष्ट्र के हित से जुड़े मामले में एक परिवार अपने तथ्य रखे और उसके लिए वो उत्पीड़ित किया जाए, तो ये पूरे राष्ट्र के लिए कष्ट का विषय है, हम सबों के लिए अत्यंत दुख का विषय है, और हमारी पार्टी के लिए गंभीर मुद्दा है, जिसमें प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि इनकी बातों में बल है, जो बातें इन्होंने बताई हैं। और वह भी बताया जा रहा है कि स्थानीय पुलिस प्रशासन इनके स्थान पे उल्टे उन लोगों के साथ, जो राष्ट्रद्रोह से जुड़े लोग हैं, उनके साथ जो मिली हुई है। यह स्थिति अगर हम और इसको विचारण करते हैं, अगर सही पाया जाता है, तो आज़ाद अधिकार सेना इसको व्यापक स्तर पर इस मामले को उठाएगी, और इस प्रकार के देशद्रोह में यदि लोग लिप्त हैं और उनका पुलिस साथ जड़ित, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करवाए जाना हम सुनिश्चित करेंगे।